हेलो एंड वेलकम। मैं हूं हरजोत कौर और आज हम बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं ताकि आपको यूके के बारे में कुछ नया बता सकें आज की इस वीडियो में। और अब बात करेंगे यूके के ऑफर लेटर डिले क्यों चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वीज़ा तो अच्छी तरह से आ रहे हैं। सो कई बातों को आज समझेंगे और आज की बातचीत के लिए, आज की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ हैं फ्रंटियर इमिग्रेशन से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। हेलो मैम, नमस्कार जी। सो कीर्ति, जैसे कि मैंने अभी बात की है यूके के बारे में कि ऑफर लेटर तो डिले चल रहे हैं लेकिन वीज़ा बहुत अच्छे ढंग से आ रहे हैं, वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बच्चे हैं जो अभी भी जनवरी इनटेक की ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कोई फ़ायदा नहीं है जनवरी इनटेक के लिए वेट करने का। मेक श्योर कि बिना टाइम वेस्ट करे वो नेक्स्ट इनटेक में ऑलरेडी अपना जो इनटेक है वो डेफर कर दें। देन ऑफर लेटर डिले बेसिकली नहीं होते हैं, उनका मेजर रीज़न है कि बच्चा अप्लाई ही लेट करता है, या आप कह लो कि जिस भी एजेंट से वो अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने उनको गाइड सही से नहीं किया है कि कितना टाइम लग रहा है और कितने टाइम पहले उसको इस इनटेक के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। देन अगर हम वीज़ा की बात करते हैं तो बीइंग एन एजेंट मैं फ्रंटियर इमिग्रेशन से इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि हम बहुत रेगुलर बेसिस पे यूके के वीज़ा ले रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को डे 1 से उसको प्री प्लानिंग के साथ गाइड करते हैं कि कब उसे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके पास कब तक ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया सारा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब ऑफर लेटर डिले जाता है तो स्टूडेंट्स जो है अपने एजेंट को, कंसल्टेंट को कसूरवार बताते हैं, कसूरवार जो है एजेंट स्टूडेंट को बता देता है। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि किसकी गलती रहती है जब ऑफर लेटर नहीं आता है या डिले हो जाता है? देखो, कहीं ना कहीं ये एजेंट की ही गलती है, क्योंकि बच्चे के पास अपनी प्रोफाइल है, उसे ये पता है कि मैं पैसे खर्च सकता हूँ और मैंने बाहर जाना है। गाइड तो उसे कहीं ना कहीं एजेंट ने ही करना है। अगर बच्चे को इतनी नॉलेज होती तो वो खुद भी अप्लाई कर सकता था। तो एजेंट के पास जब केस आता है तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो उनको बताए कि कौन से इनटेक तक तेरा ऑफर लेटर आ सकता है और किस इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए। अभी मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बच्चे कहते हैं कि हमने एजेंट से अप्लाई किया हुआ है 5-6 जगह जनवरी इनटेक के लिए और ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी हम नवंबर पे हैं, हम जनवरी की कैश की वेट कर रहे हैं और एक बच्चा है जो जनवरी के ऑफर लेटर की वेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एजेंट की साइड से उनको गलत कमिटमेंट्स एंड गाइड्स हैं। क्योंकि बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि इस टाइम अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 40 से 45 वर्किंग डेज लगते हैं एक ऑफर लेटर लेने में। एंड अगर हम ऑफर लेटर की बात करते हैं तो बच्चा 2-3 ऑप्शंस हमेशा लेके चले, क्योंकि कब कंडीशंस चेंज हो जाएं या हो सकता है कि आपके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ऑलरेडी सीट्स उनकी फुल हो चुकी हैं, तो एक के भरोसे रहेंगे तो इनटेक निकलेगा ही निकलेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। देन हम बात कर रहे हैं, अभी रोल इनटेक्स बच्चों के लिए अवेलेबल हैं फरवरी एंड मार्च। ये भी उन बच्चों के लिए होते हैं जैसे जिन्होंने जनवरी के लिए 3 से 4 जगह अप्लाई किया था, एक में एडमिशन हो चुका है तो ऑफ कोर्स बाकी की सीट्स उन्होंने खाली कर दी हैं। देन जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं वो यूनिवर्सिटीज़ चेंज कर लेते हैं या कॉलेज जाते ही नहीं, तो इनकी जो सीट्स खाली होती हैं वो उन बच्चों को मिल सकती हैं जो फरवरी और मार्च में अवेलेबल हैं। ओके जी। जैसे अब फेब इनटेक की बात करें तो उसके लिए भी तो होगा ना कि कौन सी प्रोफाइल, क्योंकि कुछ तो तैयारी हो जिस स्टूडेंट की वही अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सी प्रोफाइल्स हैं जिनको आप कहेंगे कि अभी वो अगर फेब के लिए अप्लाई करती हैं तो हो सकता है कि उनका वीज़ा आ जाए? बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी यूनिवर्सिटी में जिसने अप्लाई किया है तो एलिजिबल होंगे ही, चाहे आपने +2 की हो या आपने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स की हुई है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जहाँ भी आपने अप्लाई किया है आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे प्रेफरेंस किनको मिलती है? जिन्होंने टाइम से अप्लाई किया है। हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो अभी से ही मई के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं श्योर हूँ कि जब तक उनका वो टाइम आएगा तब तक उनका सारा प्रोसेस डन होगा। ऐसे ही हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो अभी भी कह रहे हैं क्या हमारा जनवरी में हो जाएगा। तो आप प्री प्लानिंग देखिए, जनवरी में मैं कह रही हूँ 2 महीने अभी ऑफर लेटर आने में लग रहे हैं और आपके पास अभी पूरा प्रोसेस करने में 2 महीने रह गए हैं। क्या पॉसिबल है जनवरी इनटेक की ऑफर लेटर लेना? तो इसके लिए प्री प्लानिंग ज़रूरी है। तो बच्चा चाहे ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, मेक श्योर अभी से ही अगर वो प्लान कर रहा है मई के लिए अप्लाई कर दे। और जो बच्चे जनवरी किसी और एजेंट से जनवरी के ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शंस इम्पॉसिबल है। मेक श्योर अभी आगे का टाइम ना वेस्ट करें और रोलिंग इनटेक्स में अभी से डाल दें अपना फरवरी एंड मार्च के लिए, ताकि जो सीट्स
खाली होने वाली हैं या हो चुकी हैं वो उनको मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। और कीर्ति, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कास्ट लेटर के बारे में कि ऑफर लेटर आने के बाद कास्ट लेटर के लिए किस तरह की तैयारी स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए, उनको पता हो कि ये खास चीज़ें हैं जो मैंने तैयारी रखनी है ताकि बाद में उनको कोई उलझन ना हो। बिल्कुल, पहले तो यूनिवर्सिटीज़ की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कास्ट के लिए जो बहुत बेसिक हैं, जैसे कि उन्हें फंड्स चाहिए, उनकी ट्यूशन फीस पेड होनी चाहिए, देन बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका लिंक मैं अभी आपको बताऊंगी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनका इंटरव्यू भी कंडीशन होता है कैश का। पहले इंटरव्यू आ चुकी होती है ऑफर लेटर के लिए, बट कैश के लिए दोबारा हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे को अगर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है तो बहुत आराम से इंटरव्यू निकाल सकता है। देन मेजर, अब फीस जब बच्चा पे करता है तो हर किसी का बजट डिफरेंट है, तो कोई 6 महीने की पे करता है या कोई साल की पे करता है, उसका फ़र्क आपको कहाँ पड़ता है? जब आप फंड शो करते हैं, क्योंकि जो आपके फंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं कि आप कितने टाइम की फ़ीस जो है वो पे कर रहे हैं। देन फंड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं हर यही बात दोबारा बोलती हूँ कि बच्चा प्री प्लान होना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप प्री प्लानिंग से चलते हो तो मैं कहती हूँ कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कहेगा कि मेरा इस इंटेक के लिए ऑफर लेटर नहीं आया या मेरा इंटेक डेफर कर दिया गया है, क्योंकि यूके में आपको फंड्स 28 डेज ओल्ड चाहिए हैं। अगर किसी भी रीज़न से किसी बच्चे के 28 डेज ओल्ड फंड्स नहीं होते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है, बट वो डिपेंड करता है क्या आपका एजेंट आपको वो चीज़ गाइड करता है, क्या उसको उस चीज़ की नॉलेज है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि कल जो बच्चा मेरे पास आता है मैं उसको डे 1 चाहे अभी वो ऑफर लेटर अप्लाई करने आया हो या भी आया ना हो, उसको उस टाइम से ही कैश के लिए बता देती हूँ कि क्या क्या तैयारी करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है यूके में? जब बच्चा फंड्स अपने पेरेंट्स के नाम पे शो करता है तो तब आपको बर्थ सर्टिफिकेट में जो है वो कैश की कंडीशन में आता है और वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ क्लियर है तो मैं अपने बच्चे को पहले दिन ही बता देती हूँ कि आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर आपके पास नहीं है तो ऑन द स्पॉट नहीं बन सकता। गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और ये 2 महीने भी ले सकता है, 1 महीना भी ले सकता है और हो सकता है ना ही बने। तो हमारे पास हर चीज़ का ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो अगर बच्चे का पता है कि ऑफर लेटर आने में 2 महीने लगने वाले हैं, उसको फर्स्ट डे ही आप क्लियर कर दोगे कि ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो जिस दिन उसका ऑफर लेटर आने वाला है या वो कैश की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने वाला है तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। और इन केस अगर वो नहीं बनवा सकता, फर्स्ट डे ही मुझे क्लियर कर देता है, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स के नाम पे फंड शो नहीं करने हैं, बच्चे के नाम पे वो फंड्स होने चाहिए ताकि उसको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज का ही फ़र्क पड़ता है। अगर आपको सारी सिचुएशंस का पता है और आपको उसका ऑल्टरनेट भी पता है तो कल आपके पास बच्चा आता है, ना ही उसका टाइम वेस्ट होगा, ना ही उसका इंटेक डेफर होगा, ना ही उसका फ्यूचर ख़राब होगा। और बीइंग एन एजेंट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा जिस विश्वास से आपके पास आता है आप उस पर खरे उतरोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और बहुत बढ़िया ढंग से कीर्ति आपने स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी दी है। आई होप कि स्टूडेंट्स को सारे पॉइंट्स ये ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो लगातार नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी है आपकी आप उसको क्लियर ज़रूर कर सकते हैं। सो कीर्ति, एक बार फिर से थैंक्स यूके के बारे में डिटेल में पूरी बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से इन वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशंस और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।